मेरे सभी साथियों को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। फिर से आपके बीच आ चुका हूँ प्रातःकालीन 108 क्लास को लेकर। और आज की जो क्लास रहने वाली है बहुत ही मज़ेदार, बेहतरीन और शानदार सेशन रहने वाला है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपसे रूबरू करवाने वाला हूँ हमारे मैथ के टीचर श्री राजवीर जी भाटी से, जो हमें कक्षा 10 के लिए वैदिक गणित पढ़ाएंगे। तो विशेष तौर पर आप सब मिलकर राजवीर जी भाटी का स्वागत करें और उनकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में मैं बता चुका हूं। वैदिक गणित जो कक्षा 10 की जो इकाई नंबर फर्स्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बारे में सामान्य से परिचय पढ़ते हुए कुछ उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। बात करें 10वीं कक्षा के साथ साथ ये एसएससी लेवल की बात हम करें, या एनटीपीसी, या फिर पटवार, या एलडीसी, किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर मैथ काम में आती है, वहाँ यह जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम सीधा मिलते हैं राजवीर जी से और उनके एसपीडी। और मेरा नाम राजवीर भाटी। आज हम वैदिक गणित के बारे में चर्चा करेंगे। और ये वैदिक गणित है हमारे ऑल कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो मैथ से रिलेटेड है, उसमें सब में ये काम आएगी बातें। तो ये वैदिक गणित की उत्पत्ति है वो स्टार्टिंग में जो वैदिक साहित्य है उसी से हुई है। जैसे एक पुराने टाइम में क्या हुआ था कि भारता कृष्ण नाम का एक कोई आचार्य हुआ था, उसने श्रृंगार मठ में 8 महीने तक तो तप किया था, और उसी तप से इसे जो कि वैदिक सूत्रों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। ठीक है ना। इसके अंदर आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो करेंगे। उसमें है वैदिक गणित। उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो होती है योग संक्रिया, एक नंबर, और 2 नंबर होता है इसका व्यकलन, और 3 नंबर है इसमें गुणन संक्रिया, और 4 नंबर है इसमें विभाजन। इनकी आज चर्चा हम करने वाले हैं। कक्षा 9 में ये 3 टॉपिक लगते हैं, और कक्षा 10 में विभाजन प्रक्रिया लग जाती है। ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे वर्ग की, और उसके बाद में है घनफल की चर्चा करेंगे। आज हम गुणा की चर्चा करेंगे, गुणा संक्रिया है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें विधियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इसकी एकाधिकीन पूर्वेण, एक होती है इसकी एक न्यूनेन पूर्वेण, एक होती है इसकी 3 नंबर होता है इसका निखलन विधि, ये होती है हमारी इंपॉर्टेंट विधि है कक्षा 10 के लिए, और कंपटीशन के लिए हम इन्हीं विधि का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एक और विधि है ऊर्ध्व त्रियक विधि। इन चारों विधियों का आज हम अध्ययन करेंगे जो कक्षा 10 से रिलेटेड है।
इसके अंदर हमने पहली विधि पढ़ी है, कौन सी विधि पढ़ी है? हमने पढ़ी है एकाधिकीन पूर्वेण। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन है 31/1/6 इंटू 31/1/5। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है एकाधिकीन में? एकाधिकीन शब्द है वो, इसमें ये होता है एक और प्लस करना है अधिक, यानी कि एक अधिक ज़्यादा करना है, एक अधिक करना है कोई भी संख्या में। इसमें ये होता है पहली संख्या ये और दूसरी संख्या दोनों एक जैसी संख्या होती है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, दो खंड बनाएंगे। इनमें क्या करेंगे, पहली संख्या तो ये लिख देंगे, लेकिन आगे वाली संख्या में क्या करेंगे, गुणा करेंगे एक अधिक करके। किसे? यानी कि 32 कर देते हैं। अगर 31 है तो हम 32 कर देते हैं, ठीक है। अगर 28 है तो हम 29 कर देते हैं, 27 है तो 28 कर देते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे खंड में, यानी कि जो ये संख्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक 1/6 इंटू 1/5, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। यानी 31 को 32 से गुणा करेंगे, यानी आ गया 992। और उसके बाद में लास्ट में दूसरे खंड में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 30 आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ओब्लिक है बीच में हटा देते हैं, 992 सही 1/30 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है। उसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं हम। इसका संख्या है 103 इंटू 197। इसमें क्या होता है कि लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली डिजिट है 2 डिजिट, इनका योग है वो 100 आना चाहिए, तभी ये विधि है वो काम में ली जाएगी, अन्यथा ये विधि लागू नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे पहली डिजिट है वो सेम है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 तो लगा देंगे, लेकिन दूसरे वाले में क्या लगाएंगे, 2 लगाकर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दूसरे खंड में क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 3 लगाएंगे, नहीं कि 3 लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसका 97 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया 2 नंबर में। अब 1 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2, और 3 के साथ में इसका गुणा करेंगे, 7 ये 21 और 24 और 2 26 और 0 लगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 27 और 2 29, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ गया 20,291। ये तो थी हमारी एकाधिकीन पूर्वेण विधि जो कक्षा 10 से रिलेटेड है और आल कंपटीशन में भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए उसके बाद में इसकी नेक्स्ट विधि आती है गुण संक्रिया की। इस विधि का नाम है निखलन विधि। इसमें हमें क्या देखना होता है, एक तो देखना होता है आधार, एक होता है उपाधार, उपाधार अंक, और एक होती है विचलन। इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं हम लेते हैं जैसे 32, या तो आधार होना चाहिए। आधार किस किस रूप में होता है, या तो 10 हो सकता है, या फिर 100 हो सकता है, या फिर 1000, इसमें होता है आधार, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये ज्यादा संख्या है वो किसके नजदीक है, तो यानी कि हम इसके 10 में लेते हैं तो 10 आ गया, ठीक है। उपाधार यानी कि ये 32 है, हम लिखने का तरीका क्या होता है इसका 30, 10 × 2 3 और प्लस 2, यानी कि ये होता है आधार, ये होता है उपाधार
और ये होता है विचलन। इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो आधार इसमें कितना है 10 आ गया, और उपाधार कितना आया 3 आ गया, और इसमें जो कि विचलन कितने का आ गया 2 आ गया। अगर हम संख्या लेते हैं 42, इसमें आधार कितना होएगा 10 आएगा, और इसमें उपाधार क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, और विचलन कितने का बना यहाँ पर 2 का बन गया। ठीक है ना। इस तरीके से आधार, और जैसे हम संख्या लेते हैं 105 ले लिया, अब इसमें आधार देखो ज़्यादा किसके नज़दीक है 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आधार तो आ गया इसका 100, और इसमें उपाधार आ गया 1, और विचलन कितने का आया, विचलन आता है 0.5 का। याद रखना, अगर आधार 10 होता है तो विचलन क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब आधार हम 100 लेते हैं तो इसमें विचलन 2 अंकों का होना चाहिए, यानी कि एक तो होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो अब संख्या है इसमें 54 × 56, इन दोनों का हमें गुणा करना है निकलन विधि से। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें ये देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में आधार क्या है और उपाधार क्या है, और विचलन कितने कितने का है। आधार इसमें कितना है, यानी कि आधार इसमें कितना लेंगे 10 लेंगे, और उपाधार कितना होगा इसमें 5 होगा, और विचलन कितने का है, एक तो है इसमें +4 का और दूसरा है कितना 6 का। पहले में तो कितने का है, इसमें तो है 4 का विचलन और इसमें कितने का है 6 का विचलन। ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र कैसे करोगे, इसको सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करोगे। इसमें क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे उपाधार अंक, और उसमें क्या लिखोगे, अगर संख्या लोगे फर्स्ट, अगर संख्या होगी फर्स्ट तो विचलन क्या होगा सेकंड विचलन होगा। क्या होगा, विचलन होगा सेकंड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट खंड में हो जाएगा, दूसरे खंड में होगा इसका विचलनों का गुणा। अब ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि अब ये संख्या है, इसमें देखो कि 54 है और क्या है 56, इसके अंदर विचलन कितने का है 4 का है, और इसमें विचलन कितने का है 6 का है। हम इस प्रकार से लाइन डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आधार इसमें कितने का 10 का है, और उपाधार कितना है 5 है, और विचलन कितने का 6 और 4 का विचलन है। अब ध्यान देना कि उपाधार कितना है, इसमें 5 है, 5 लगा देते हैं। उसके बाद में संख्या क्या है, संख्या अगर पहली संख्या लेते हैं, अगर हम 54 लेते हैं तो इसका विचलन कौन सा लेंगे 6 लेंगे, विचलन कौन सा लेंगे 6 लेंगे, और दूसरे खंड में हम क्या लेंगे, विचलनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी कि 4 के साथ में किसका गुणा कर दिया 6 का गुणा कर दिया। अब ये देखो 5 का 5 आ गया, इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, कितना आ गया यहाँ पर 60 आ गया, और दूसरे खंड में हम क्या लिखेंगे, दोनों का गुणा आ गया 24, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 300 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 24। अगर आधार 10 लेते हैं तो इसमें केवल क्या आएगा, एक अंक आएगा, यानी 4 रहेगा और 2 आगे चला जाएगा, यानी कि ये बढ़ गया कितना 302, और कितना आ गया 4, तो इसका आंसर आएगा 3024, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसका हम एक तरीका और भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर विचलन, अगर यहाँ पर हम ये 5 का 5 लगा दिया, अगर संख्या ये लेते हैं तो विचलन हम ये लेंगे, तब देखो कि 56 + 4, तभी आंसर इतना ही आएगा। इसमें विचलनों का गुणा कितना हो जाएगा 4 × कितना आ गया 6, तो अब देखो 5 और दोनों का जोड़ कर दे कितना आ गया 60, बात वही सेम की सेम रहेगी। अब वही तरीका, यहाँ पर कितना आ गया 300, और यहाँ पर 24, ये 2 आगे चला गया, तो यानी कितना आ गया 3024, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इसका और उदाहरण लेते हैं हम। संख्या है
108 इंटू 112। हम क्या करेंगे, वही संख्या यानी कि सबसे पहले हम 108 लिखेंगे और 2 नंबर पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे 112 लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 08 और यहाँ पर आ जाएगा 12। उसमें हम लिखेंगे आधार, उपाधार और यहां पर आ जाएगा विचलन। अगर आधार इसमें क्या है, दोनों में 100 है और उपाधार कितने का होगा। अगर आधार 100 है तो 108 को हम कैसे लिखते हैं, 108 को हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये आधार है इंटू उपाधार अंक और प्लस में क्या लिखेंगे विचलन। तो देखो आधार कितना होगा इसमें 100 और इंटू में 1 करेंगे, प्लस में कितना बचेगा 8, इसका विचलन बचेगा। यही तरीका हम लिखेंगे। उपाधार कितना हुआ 1 हुआ और विचलन कितने का हुआ, पहले में 8 और दूसरे में क्या हो गया 12। तो हम यहां पर हमारा जो सूत्र है वो लिखेंगे कि उपाधार अंक, और अगर हम पहली संख्या लेंगे तो विचलन कौन सा होगा, द्वितीय विचलन हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, विचलनों का गुणा हो जाएगा। देखो उपाधार कितना है इसमें, 1 उपाधार है, ये रहा उपाधार 1। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी 108 है और प्लस में विचलन कितना है, दूसरा विचलन नहीं गई। अगर संख्या ये होगी तो विचलन सेकंड नंबर होगा यानी 12 हो गया। और उसके बाद में विचलनों का गुणा यानी कि 8 के साथ में हम गुणा करेंगे किसका 12 का। इन दोनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो कितना होता है 120 हो गया। और इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 12 8 96। अब ये देखो ये संख्या चली जाएगी। अगर हम आधार संख्या याद रखें, अगर आधार संख्या हम 100 लेते हैं, अगर आधार संख्या 100 होगी तो इस खंड में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अगर आधार संख्या 10 होती है तो इस खंड में कितने अंक होंगे, ओनली 1 अंक होगा। अब ये आगे नहीं जाएगा 9 आगे नहीं जाएगा। अब ये सेम का सेम ऐसे लिखेंगे इसको, केवल हम क्या करेंगे ये कोबलिक का चिन्ह ये हटा देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ये 12096 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो थी हमारी निकलन विधि। हमने 2 विधियां पढ़ ली है। पहली तो हमने पढ़ी थी एकाधिक इंप्रूवमेंट और दूसरी पढ़ी है हमने निकलन विधि। अब विधि नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। विधि नंबर 3 है सूत्र 1 न्यूनन। पूर्वेण इस विधि को करेंगे हम। एक न्यूनन का अर्थ होता है एक कम करना। जैसे हमारे पास में संख्या है 137 इंटू 9999। ध्यान देना, एक कम करना यानी ये लेफ्ट हैंड संख्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या करनी है, एक कम करनी है तो कितना आ जाता है 136 आ जाता है। और दूसरी संख्या यानी राइट हैंड साइड में जो संख्या है उसको क्या करना है कि 9999 है, इसमें से ये संख्या माइनस करनी है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 9। तो यानी कि पहले खंड में तो आप लिखने का तरीका 137 इंटू 9999 है। आप इसमें क्या करेंगे, 2 खंड बनाएंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे 137 -1 और यहाँ पर लिखेंगे 9999 और -136।
एक कम कर दिया, यहाँ पर आ गया 136 और यहाँ पर कितना आया था हमारा 9863 आ गया। ठीक है, और बीच में ये कोब्लिक का चिन्ह वो ये हटा देते हैं तो कितना आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको एक न्यूनैन पूर्वेण विधि हम कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे संख्या लेते हैं 46 इंटू 99। हम इसको कैसे करेंगे, वही बात कि हम लेफ्ट हैंड साइड है इसमें क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, ये हो गया 45 और इसमें जो भी राइट हैंड साइड में जो भी संख्या है उसमें हम क्या कर देते हैं, 99 में हम क्या कर देते हैं, ये 45 है ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 54 बच गया। अब करने का तरीका जैसे 46 इंटू 99 है, हम इसको कैसे करेंगे कि 46 इसके दो खंड बनाएंगे, 46 में से एक माइनस कर देते हैं और 99 में से क्या करेंगे, जो भी इसका माइनस है वो हम घटा देते हैं। इसका तो आ गया 45 और ये कितना आ गया 54, यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4554। इस तरीके से ये एक न्यूनैन पूर्वेण विधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुणा संक्रिय की चौथी विधि है सूत्र ऊर्ध्व त्रियक विधि। इसे हम करेंगे। अब देखिए इसको करने का तरीका कैसे करोगे। इसके अंदर हम कोई एग्जांपल लेते हैं 362 इंटू 143। सबसे पहले इसमें खंड बनाएंगे और खंड कैसे बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये देखते हैं कि कितनी डिजिट है, इसके अंदर 3 डिजिट है और ये भी कितनी है 3 डिजिट है। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो खंड इसमें कैसे बनेंगे, 6 में से एक माइनस कर देते हैं यानी कि 5 खंड बनेंगे। कितने खंड बनेंगे 5 खंड, 5 समूह बनेंगे इसमें। और 5 समूहों को आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 5 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 1 नंबर। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखोगे पहली संख्या। ठीक है, उसके बाद में 2 डिजिट लेनी है, उसके बाद में 3 डिजिट लेनी है तीनों। ठीक है, फिर एक कम करते जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर किसको कम कर दिया, यानी कि 3 को कम कर दिया, 6 2 बच गया और उसके बाद में यहाँ पर हमारे लिए क्या बच गया 2 बच गया। इस तरीके से लिखना। उसके बाद में यही तरीका ये करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में 1 4 लिखेंगे, फिर 1 4 3 आ जाएगा और उसके बाद में क्या लिखेंगे, इधर से एक कम कर देते हैं तो कितना बच गया 4 3 बच गया और यहाँ पर हमारे लिए क्या बचेगा 3। अब इसका करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 3 को 1 से गुणा कर दिया। उसके बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी कि 3 को 4 से गुणा करेंगे और बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे प्लस का लगाएंगे और 6 को 1 से गुणा करेंगे दूसरे। इसमें क्या करेंगे तिरछा गुणा ऐसे करेंगे, पहले 3 को 3 से गुणा करते हैं, उसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर 1 को 2 से गुणा करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर 6 को 4 से गुणा करते हैं। उसके बाद में इस खंड का गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे 3 को 6 से गुणा करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ में इसका गुणा करते हैं तो आ गया यानी 2 × 3 आ गया। इन दोनों का गुणा कितना आ गया 3 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे 12 और प्लस कितना आ गया 6। उसके बाद में इन दोनों का गुणा करेंगे 9 और ये आ गया प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ गया 2 और प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ गया 24। उसी तरीके से इसका करेंगे, यहाँ पर आ गया 18 और प्लस और कितना आ गया 8 और उसके बाद में ये कितना आ गया 6।
यहाँ पर था क्या 3 और इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, आ गया 18 और इनका करेंगे कितना आ गया 11 और प्लस कितना आ गया 24 और उसके बाद में ये आ गया कितना आ गया 26 और यहाँ पर कितना आ गया 6। 3 का हम 3 लिखेंगे, उसके बाद में कितना आ गया 18 और उसके बाद में इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, आ गया यहाँ पर 5 और कितना आ गया 3 और उसके बाद में यहाँ पर आ गया 26 और यहाँ पर आ गया 6। यहाँ पर देखो संख्या इस तरीके से बन गई 3 और 18, उसके बाद में 35, उसके बाद में 26, उसके बाद में 6। अब इसमें रूल ये है कि ओनली एक ही संख्या होनी चाहिए एक खंड में। यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 6, ये 2 आगे चला गया, यहाँ पर क्या बन गया 37, कितना बन गया 37। 37 का हम क्या लिखेंगे 7। ये 3 आगे चला गया, यहाँ पर क्या हो गया 21 बन गया, 21 का हम क्या लिखेंगे 1 और ये 2 आगे चला गया, कितना आ गया 5। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 51,766। ये हमारी उद्वृत्तीय विधि, इससे हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, और आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी जो हमारा वैदिक गणित का विभाजन संक्रिया है उसका हम इस्तेमाल करेंगे।